हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अव्यू की पढ़ाई में एक दिन का गैप हो गया क्योंकि हम चले गए थे शाम को बाहर घूमने। लेकिन नेक्स्ट डे तब मैंने उसको उसी टाइम पे फिर से पढ़ाने बिठाया और पहले हमने पूजा की। थोड़ी देर हम पहले छत में घूम के आए, फिर हमने पूजा वगैरह की। उसके बाद मैं अव्यू को पढ़ाने बिठाती हूँ, उसको दूध पिला विला के तब मैं उसको थोड़ी देर पढ़ाने बिठाती हूँ। तो एक दिन का गैप हो गया था तो उसको थोड़ा ट्रैक पे आने में टाइम लग गया। मतलब जो उसका रूटीन था वो एकदम से बैठ जाता था पढ़ने, लेकिन नहीं बैठा। वो अपने लिए लेके आया था फ्रूट वाले टॉयज़ और वो उनके साथ खेलने लग गया था। और ये उसका गेम चल रहा है तो मैं भी बैठी थी। मैंने कहा जब तक वो खेलता है तो सही से बिठाओ उसको। मैं उसको देख रही थी क्योंकि वो गेम मतलब खेल के साथ साथ ही कुछ सीख भी रहा था नई चीज़ें, तो मैंने उसको ज़्यादा फोर्स नहीं किया। कहाँ है बैठा होगा बनाना? बेटा होता अरे बाप रे, वाओ। और हाँ, पता बेटा होता वेरी गुड। बेटा का है विदेश। हाँ उधर से देख कहाँ है ग्रेप्स? वेरी गुड। आहा, और बस खत्म। हम इससे बनाएंगे तो आम अच्छे ये पता लिया। हाँ, मैंने पता लिया तो ओके। अब हम बनाएंगे आता ले तो तब लेता तुझे। अरे बाप रे। और हाँ, ऑरेंज मैंने ऑरेंज तो पता लिया तुझे। अरे ताते जाए तू पता लिया मैंने इतने हम बनाएंगे कि अरे अरे तो यहाँ पे उसका गेम चल रहा था। वो फ्रूट्स के साथ खेल रहा था और फ्रूट को काट काट के एक प्लेट में रख रहा था। उसके बाद वो सारे फ्रूट्स मुझे खाने को दे रहा था। तो बहुत बार उसने, जब तक 2-3 बार ये गेम रिपीट किया, आधा घंटा तक खेलता रहा वो पूरा इस गेम को। बस काट के फिर मुझे खिला रहा था, वो काट के मुझे खिला रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि उसको कैसे मैं बोलूँ कि उसको खेले, मतलब खेलना बंद करे। फिर मैं उसको खेलना बंद करवाती तो वो रोता। फिर मैं वेट कर रही थी कि कब वो इस गेम से मतलब बोर हो और पढ़ने के लिए बैठे। तो मैं भी देख रही थी उसके गेम और उसके साथ थोड़ा टाइम पास कर रही थी। वो फ्रूट चाट बना रहा था मेरे लिए और मैं भी मज़े से फ्रूट चाट खा रही थी। तो इस तरीके से वो फ्रूट चाट बना के मुझे खिला रहा था। लेकिन फिर मैंने भी उसको थोड़ा नखरे करके मैंने उसको उल्लू बना के बच्चों के साथ ना हमें क्या क्या ये करना मैं पड़ता है। तो मैं ना नहीं एक्टिंग करने खाऊंगा, लगी कि आप मेरा बिल्कुल पेट नहीं भर गया है, खाऊंगी, मुझे मैं तो नहीं कुछ खाना नहीं है। खाऊंगी। अच्छा छोड़ खाओ रे। छोड़। नहीं, मैं ना, इधर आओ पहले, इधर आओ। मैं ये तब खाऊंगी, मैं ये तब खाऊंगी जब आप ये सारा काम अपने आप करोगे, अपने आप करोगे। हाँ तुम खा लो। हाँ, मैं खा लूँ। हाँ आप लिख रहे हो? हाँ ठीक है, आप लिख। तो हाँ, सही पकड़ो। ऐसे कैसे पकड़ते? ऐसे हाँ, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे पकड़ते। कैसे सिखाया मम्मा ने? ऐसे हाँ, ऐसे सिखाया। अरे बुद्धू गोपाल, अब बनाओ, मैं खाती हूँ। हाँ, मैं ये फ्रूट्स खाती हूँ फटाफट से। हाँ हम्म, तो बच्चों के साथ कभी कभी एक्टिंग भी करना पड़ता है क्योंकि उनको हम जिद के साथ या मार पीट के तो पढ़ाने नहीं बैठा सकते। तो इस तरीके से थोड़ा बच्चों के साथ बनना ही पड़ता है। तो इस तरीके से मैंने उसको उल्लू भी बनाया और मैंने कहा जब तक मैं सारी फ्रूट खाती हूँ तब तक आप इनको कंप्लीट करो। और वो बेचारा फ्रूट मैंने कब छुपा दिए पीछे उसको पता ही नहीं चला और वो पढ़ने बैठ गया और मैं भी खुश, वो भी खुश।
और खेल खेल में हम पढ़ते हैं। मैं उसको कभी डांटती भी नहीं हूँ, ज़्यादा फोर्स नहीं करती पढ़ाने के लिए, और करना भी नहीं चाहिए बच्चे, क्योंकि डर जाते हैं। फिर जिस चीज़ के लिए आप फोर्स करोगे उस चीज़ से बच्चे पीछे हट जाते हैं। खाने में भी ऐसे होता है, खाने के लिए फ़ोर्स करोगे बच्चे कभी नहीं खाएंगे, पढ़ने के लिए फ़ोर्स करोगे बच्चे कभी नहीं पढ़ेंगे। डर के साथ तो पढ़ाई का कोई रिलेशन होना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, तो मेरा ये मानना है। तो इस तरीके से मैं उसको, और वो बार बार भूल जाता है पेन पकड़ना, तो बार बार उसको बताना पड़ता है, लेकिन आई होप सीख जाएगा वो जल्दी ही, क्योंकि उसकी कैचिंग पावर भी बहुत अच्छी है और वो कर भी लेता है। और 1-1.5-2 घंटा बैठा रहता है मेरे साथ, जब तक मैं चाहूँ उसको, जब तक मैं उसके लिए टीवी ऑन ना कर दूँ। फिर वो आराम से बैठ के टीवी देखता है। बैठ के तो क्या देखता है, वो थोड़ी देर देखेगा फिर खेलने लग जाएगा, और मैं तब तक खाना बनाती हूँ। तो इस तरीके से हमारा रूटीन चलता है मेरा डेली का। मैंने टाइम टेबल सेट करके रखा है, शाम को 2 घंटा उसको बिठाना ही है, चाहे वो खेले उस टाइम पे, पढ़ाई के साथ साथ खेले या मतलब करे काम। तो इन दोनों में से मतलब पढ़ाई खेल के साथ साथ ही वो पढ़ता भी है। थोड़ा पढ़ता तो क्या है, लिखता है, नई चीज़ें सिखाने की कोशिश करती हूँ मैं उसको। तो इस तरीके से उसको मैं 1 to भी काउंटिंग भी सिखा रही हूँ। अल्फ़ाबेट वो सीख गया है पहचानना अच्छे से, और अब मैं कोशिश करूँगी धीरे धीरे उसको लिखना भी सीखे, और साथ साथ में मतलब बोलना भी सीखे। जैसे वो कई सारे अल्फ़ाबेट नहीं बोल पाता, क्यू वो नहीं बोल पाता, डब्ल्यू वो नहीं बोल पाता, ऐसे जो टफ वर्ड हैं वो अल्फ़ाबेट नहीं बोल पाता। तो इस तरीके से तो उसने फिर पेंटिंग करने के लिए बोला कि मैं कलर कर रहा हूँ मम्मा, मेरे लिए बैलून बना दो। मैंने उसके लिए बैलून बना दिए। इस चीज़ में भी खुश रहता है वो और अच्छे से करता है। तो तब तक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि इस तरीके से मैंने एक कॉपी ली है, रफ कॉफ़ी टाइप की। इस तरीके से मैंने शुरुआत कराया उसको, पॉइंट पॉइंट बना के उसने लिखना शुरू किया, और ये मैंने ही डायग्राम मतलब पिक्चर बनाई है। तो उसी से उसने वो जो पेन, उसका कॉपी वाला पेन है, उसी से लिखता है वो, फिर वो रिमूव हो जाता है। तो इस तरीके से आजकल मैं उसको वी शेप में लिखना सिखा रही हूँ। इस तरीके से ये जो ए का शेप है, और इस तरीके से उसने कर दिया है सारा, ये ए टाइप का शेप, वी टाइप का शेप मैं उसको सिखा रही हूँ। 3 बिंदी, पहले मैंने उसको 2 बिंदी में सिखाया, अब मैं उसको 3 बिंदी में सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। फिर धीरे धीरे मैं उसको 4 बिंदी में सिखाऊंगी, फिर 5, फिर ऐसे करके जो जिग जैग वाली लाइन है आगे चल के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं उसको किस तरीके से सिखा रही हूँ लिखना। और आप भी कोशिश करिए, अगर आपका छोटा बच्चा है, मतलब 3 साल का हो गया है या होने वाला है, आप चाह रही कि स्कूल डालें, तो इस तरीके से आप उसके लिए बिंदी बिंदी बना के, बच्चे आराम से सीख जाते हैं। पहले 2 बिंदी से स्टार्ट कीजिए, फिर धीरे धीरे, कोई बात नहीं, एक कॉपी खप भी जाए कुछ नहीं होता, उससे बच्चा सीखेगा। तो एक कॉपी 2 कॉपी क्या है, 10-20 रुपए की, कुछ नहीं होता है। बस रोज़ एक टाइम टेबल सेट कर लीजिए और बच्चे को बिठाइए, हाथ पकड़ा के लिखाइए। 2 बिंदी से स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे 3, फिर 4, फिर 5, फिर ऐसे ऐसे करके पूरी जो लाइन होती है ना, उसमें जिग जैग वाला सिखाएं। ऐसे में बच्चे जल्दी से सीखते हैं, और धीरे धीरे उनको A-B बनाना भी सिखाएं। तो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।